सर्दियों के मौसम में 4 से 5 बार गाजर का हलवा बनाकर ना खाया तो फिर क्या खाया। जब सर्दियों के मौसम में बहुत सारी मीठी मीठी रसीली गाजर आती हैं तो उनका हलवा इतना टेस्टी बनता है कि खाने में बहुत ही गजब का लगता है। वैसे तो गाजर का हलवा बनाने के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। इस प्रकार से जब हलवा बनाते हैं तब जो टेस्ट इस हलवे में आता है वो उस हलवे में नहीं, जो और भी तरीके से बनाया जाता है, बेहद ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने 2 केजी गाय का फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। आपको फुल फैट वाला दूध ही लेना, इससे हलवे का टेस्ट अच्छा आता है। इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें अच्छी सी मोटी सी मलाई आने देंगे जब तक हम इसकी दूसरी तैयारी करते हैं। तो इधर मैंने 2 केजी ही गाजर ली है, बिल्कुल रेड पतली साइज़ की गाजर लेनी है, बहुत मोटी गाजर का इस्तेमाल नहीं करना। और इनको मैंने छिलका हटा के इस प्रकार से तैयार कर लिया है। और अब आती है मेन स्टेप, वो है गाजर को कद्दूकस करना। अगर हलवे का टेस्ट चाहिए ना तो ये वाले स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसे कद्दूकस ही करना है, बाकी किसी तरीके से हलवा नहीं बनाना। जैसे बॉईल करके या फिर कुकर में, प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर, उससे टेस्ट बिल्कुल नहीं आने वाला जो इस हलवे में आएगा। दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है। ये लोहे की कढ़ाई है तो इसके कलर पे बिल्कुल ना जाएं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे देसी घी। तो मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। भरकर ली है मैं 3 चम्मच, इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल इसमें नहीं होने वाला। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। आप गाजर का कलर देख सकते हैं, कितना रेड कलर आया है गाजर का, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत ही रसीली गाजर आती है और इनके हलवे का टेस्ट भी गजब का आता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाजर को घी के साथ अच्छे से भूनेंगे। ये वाले स्टेप करेंगे ना तो गाजर का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही निखर के आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, गाजर को 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर घी में अच्छे से भूनेंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से गाजर घी के अंदर अच्छी सी भुन जाए। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसको हम घी के अंदर भून रहे हैं वैसे इसका कलर चेंज होने लगा है, इसमें अच्छा सा फ्लेवर निकल के आने लगा है। और अब हम क्या करेंगे, गाजर तो हमारी भुन चुकी हैं, अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो दूध के लिए मैंने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था उसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मोटी सी मलाई आ गई है। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चाकू की सहायता से किनारों से छुटा लेंगे। तो अब इस दूध को हम गाजर के अंदर ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो ये कि जब हम डायरेक्ट कच्चा दूध हलवे के अंदर ऐड करते हैं तो उसे बॉईल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, नहीं लगने वाला। दूसरा ये कि हलवे की कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी स्लो नहीं होगी। और ये जो मोटी मलाई हमने इसमें ऐड की है, जैसे ये गाजर में मेल्ट होगी हलवे के साथ तो इसमें बहुत ही अच्छा घी बनेगा, जिससे हमारा हलवा बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकेगा। अब दूध को गाजर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे एक बार के लिए चला लेंगे अच्छे से, ताकि दूध और गाजर अच्छे से घुल मिल जाए। और आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई ऊपर तक भर चुकी है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं, ये छोटी है, तो इसे थोड़ा संभल के ही मिक्स करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं दूध में यहाँ पे अच्छी सी बॉईल आ गई है, दूध पकना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको इस प्रकार से बीच बीच में चलाते रहेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे गाजर हमारी पक रही हैं तो उनका कलर भी थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है, पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद हमने देखा, लगभग आधे घंटे बाद, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें उबाल आ रही है और कढ़ाई के चारों तरफ किनारों पे अच्छा सा गाजर का रस निकल चुका है। साथ में हमारा जो दूध था मलाई वाला उसका घी निकल चुका है, तो किनारों पे इकट्ठा हो गया है। इसको इस प्रकार से चम्मच की सहायता से किनारों से चुड़ा लेंगे और हलवे के अंदर मिक्स करते जाएंगे। इस टाइम पर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखा है, ना ही तो बहुत ज़्यादा लो रखना है ना ही हाई करना है। और आप देख सकते हैं अभी इसमें दूध बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे पकता जाएगा तो इसकी क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी। और ये देखिए हलवे को पकते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। इसमें इसकी हलवे की क्वांटिटी मतलब दूध भी बहुत कम हो गया है। जैसे जैसे पकता जा रहा है तो इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और दूध से मावा बनना स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार से जब हलवा बनाते हैं तो इसमें किसी प्रकार की मावे या खोए की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत ही गजब का टेस्टी हलवा बनता है। इस प्रकार से इसे बनाने में मेहनत तो लगती है, लेकिन इसके टेस्ट की कोई बराबरी नहीं। मैंने यहाँ पे 2 केजी गाजर और 2 ही केजी दूध लिया है, तो इसे बनने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। तो इसे कंटिन्यू इस प्रकार से चलाते रहेंगे ताकि हलवा हमारा नीचे लगे नहीं।
और ये देखिए बातों ही बातों में हलवे को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसमें दूध बिल्कुल सोख हो गया है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे दूध नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हमारा 70% हलवा बनके तैयार हो गया है। और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें मीठा। तो मीठे के अंदर मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। गाजर भी हमारी काफ़ी अच्छी मीठी थी तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी ली है। अगर ज़्यादा आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। एक बार जैसे ही चीनी हलवे के अंदर मेल्ट होगी तो इससे पानी रिलीज होने लगेगा, बिल्कुल हलवा हमारा पहले से पतला हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसको फिर से हमें पकाना है, इसको चलाते हुए। इस टाइम पे आपको हलवे को नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे जैसे चीनी की चाशनी हार्ड होती है हलवा नीचे लगने लगता है। तो ये देखिए पकते हुए हलवे को यहाँ 15 से 20 मिनट हो गई है और चीनी भी मतलब चाशनी थोड़ी यहाँ थिक होने लगी है, इसका पानी सूखने लगा है। ये लीजिए फाइनल हमारा यहाँ पे हलवा बन चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। इससे घी एकदम से आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इस पर शाइन सी आ गई है। और नीचे आप तली में देख सकते हैं कढ़ाई की में बिल्कुल भी पानी या चीनी की चाशनी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। और अब बारी आती है हलवे की जान की। कहते ना ड्राई फ्रूट्स के बगैर तो हलवा अधूरा ही रहता है। तो ये इसमें खूब सारी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करें वो ये ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम और किशमिश को ऐड किया है और अच्छे से हलवे के साथ इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे सॉफ्ट हो जाएं और अगर हलवे में थोड़ा बहुत मॉइस्चर और भी बचा है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हलवे को इस प्रकार से चलाते हुए पका लिया हमने और ये फाइनल हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। हलवे से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए आप कलर देख के ही पता लगा सकते हैं कि हमारा हलवा कितना यमी और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अब इसे फटाफट से हम सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म हलवे को एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा यहाँ काजू और बादाम के ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर देते हैं, जो दिखने में तो अच्छा लगता ही है, खाने में तो बहुत ही गजब का लगता है। तो फ्रेंड्स बिना किसी मावे या खोए के बहुत ही टेस्टी व लाजवाब हलवा बनाकर हमने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स इस सर्दी आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बेहद पसंद आने वाली है, खाने में तो बहुत ही गजब की लगती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।